A very good morning, dear students. As we were reading chapter number 6, the coastal plains and islands, today we'll be reading as coastal plains we had already done in our last video. Today we'll be starting the islands. What is island? Here in this picture also you can see a big water body is there, right? So island is which is कवर्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स विद वाटर बॉडीज़, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम आइलैंड कहते हैं, और उसके बीच में कोई ज़मीन हो, ज़मीन का टुकड़ा आप कह सकते हैं। टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स फॉर्म पार्ट ऑफ आवर कंट्री। दो जो आइलैंड होते हैं एक साथ मिलकर क्या करते हैं, कंट्री बनाते हैं। दे आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द पेनिनसुलर रीजन। एक तरफ कहीं ना कहीं वो पेनिनसुला रीजन भी होता है, यानी पेनिनसुला एरिया होता है। और पेनिनसुला एरिया आई हैड टोल्ड यू ऐसा एरिया होता है जो 3 साइड से वाटर से कवर्ड होता है। दीज आर द ब्यूटीफुल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। और ये कौन सी हैं, बहुत सी सुंदर जगह है, आपने देखा होगा अंडमान और निकोबार भी एक आइलैंड है जो कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। और लक्षद्वीप आइलैंड जो है कहाँ लोकेटेड है, इंडियन ओशन। यू कैन जस्ट हैव अ लुक टू द मैप फॉर दिस। दीज आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये सब क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं बहुत सारे जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। फर्स्ट विल रीड अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कंसिस्ट ऑफ नियर अबाउट 300 आइलैंड्स। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है लगभग 300 आइलैंड से बना हुआ है। दीज आइलैंड्स आर लार्ज इन साइज, दे आर लार्ज इन साइज, राइट। दे आर 2 आइलैंड ग्रुप्स एंड आर अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विद पोर्ट ब्लेयर एज द कैपिटल। ये जो आइलैंड हैं ये क्या हैं, 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं और ये यूनियन टेरिटरी में भी काउंट होते हैं इंडिया की में, जिनकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की। ओनली अ फ्यू ऑफ दीज आइलैंड्स आर इनहैबिटेड। ओनली इनमें से कुछ ही ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे लोग रहते हैं या रह सकते हैं। द आइलैंड्स हैव हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वेरी मच लाइक द कोस्टल एरियाज़। जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे मौसम गर्म होता है जैसे कि कोस्टल एरियाज़ में होते हैं, यानी जो किनारों पर होते हैं समुद्र के। दे आर हेवनली फॉरेस्टेड। और बहुत ज़्यादा जंगल होते हैं इन आइलैंड्स पे। डू यू नो इंदिरा पॉइंट इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड इन द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। क्या आप जानते हैं इंदिरा पॉइंट के बारे में, जो कहाँ है, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में है, इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ये सदर्न साउथ में मिलेगा इंडिया के आपको। हंटिंग एंड फिशिंग आर द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। और हंट यानी शिकार करना और फिशेस को पकड़ना वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, लोगों का काम है। टूरिज़्म इज़ वन ऑफ द मेन मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इन द अर्बन एरियाज़। टूरिज़्म भी सबसे मेन आप कह सकते हैं उनके जीने के लिए एक ऐसा जरिया है जिनसे वो कमाते हैं अर्बन एरियाज़ में, यानी शहरों में लोग क्या करते हैं, टूरिस्ट वहाँ घूमने जाते हैं, उन्हीं से उनकी कमाई होती है। नेक्स्ट इज़ लक्षद्वीप आइलैंड्स। द लक्षद्वीप आइलैंड्स लाइज इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरेबियन सी में। एंड अंडमान निकोबार इट्स वेयर आई टोल्ड यू, Andaman and Nicobar, it was given, it's in the Bay of Bengal, okay. These are a group of about 30 islands. यहाँ पे लगभग 30 आइलैंड हैं इसमें। Only some of which are inhabited. सिर्फ कुछ ही ऐसे हैं जहाँ पर लोग रह सकते हैं। It is a small union territory of India with Kavaratti as the capital. Clear? छोटी सी यूनियन टेरिटरी भी है ये। Many of the islands are made of deposits of the skeletons of marine animals called corals. बहुत से आइलैंड्स जो हैं वो कैसे बने हुए हैं, मराइन एनिमल्स होते बेटे, जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले मराइन एनिमल्स वो होते हैं। तो उनके स्केलेटन यानी वो मरे होते हैं और उनके जो स्केलेटन्स होते हैं उनसे बने होते हैं ये आइलैंड, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉरल्स। Over thousands of years, these skeletons pile up until they rise above sea level. लगभग बहुत हज़ारों साल बाद जो है ये स्केलेटन्स पाइल अप होता है कि एक के ऊपर एक तह लगती जाती है। एक स्केलेटन था, फिर उसके ऊपर दूसरा है किसी भी एनिमल का, लाइक फ़िश का हो गया, फिर क्रोकोडाइल का हो गया, ऐसे करके बहुत सारे मिलके फिर जो है वो सी लेवल से ऊपर हो जाते हैं, यानी जो पानी का लेवल होता है उससे ऊपर हो जाते हैं और वही एक आइलैंड बना देते हैं। सो Please turn your pages, come to page number 53.
फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हेयर, तो वहाँ भी पानी है चारों तरफ, तो फिशिंग जो है इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। द मेन क्रॉप ग्रोन हेयर इज़ कोकोनट, कोकोनट इज़ द मेन क्रॉप देयर। टूरिज़्म इज़ ऑल्सो डेवलपिंग इंडस्ट्री इन रिसेंट ईयर्स, टूरिज़्म जो है वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बढ़ती जा रही है, आजकल लोग वहाँ ट्रैवल करते हैं। नाउ कम्स लाइफ ऑफ द पीपल इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ से शुरू हो रहे थे, गुजरात से। गुजरात, गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात, एवरीवन नोज दिस आई होप। मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस स्टेट आर ट्रेडर्स एंड फार्मर्स, वहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या हैं, जो किसी टाइप का ट्रेड बिजनेस करते हैं या फिर किसान खेती करते हैं। द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर जवार, बाजरा, कॉटन, शुगर केन एंड व्हीट। ओके, गुजरात इज़ एन इंडस्ट्रियली एडवांस्ड स्टेट, ये इंडस्ट्रियली यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट कहा जा रहा है। द स्टेट इज़ फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, सॉल्ट एंड डायमंड कटिंग इंडस्ट्रीज़। और ये जो स्टेट है यहाँ पर ये सारी चीज़ें की इंडस्ट्रीज से आपको मिलेंगी। डेयरी फार्मिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन गुजरात, और डेयरी फार्मिंग जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है गुजरात में। द फेमस अमूल मिल्क प्रोडक्ट्स कम फ्रॉम आनंद इन गुजरात, और जो फेमस अमूल के मिल्क प्रोडक्ट्स हैं यानी दूध से बने हुए, वो कहाँ से आते हैं, आनंद से, जो कि गुजरात में है। नाउ इज़ अहमदाबाद इज़ द लार्जेस्ट सिटी है, सबसे बड़ा शहर है, मुख्य शहर कह सकते हैं। गांधी चीज़ Sabarmati Ashram is located near the city. Okay, the Gir National Park, home to the Asiatic Lion, is an important tourist attraction. ये सारी important चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं. You have to underline these all important points and have to learn. Okay, and please try this exercise. Now please have a look. The people of the state speak Gujarati. The women wear sari and lehengas. The men wear churidars and short jackets with colorful turbans. Turbans यानी पगड़ी. Ras Garba is a popular folk dance. Next comes Goa. Goa is located on the Konkan coast. The state has beautiful beaches. गोवा कहाँ पर है, कोंकण कोस्ट। सेकेंड कोस्ट था ना, फर्स्ट था गुजरात कोस्ट, सेकेंड इज़ कोंकण कोस्ट। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फिशरमैन एंड फार्मर्स, ज़्यादातर लोग वहाँ मछली पकड़ने का काम करते हैं या थोड़ी बहुत खेती। राइस, कोकोनट, कैश्यू एंड मैंगोज आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन है, ये मेन क्रॉप्स है। कैश्यू बेटे जो काजू होते हैं। गोवन फूड इज़ क्वाइट स्पाइसी, स्पाइसी खाना खाते हैं। फैनी इज़ अ टिपिकल गोवन ड्रिंक, ये गोवा की एक ड्रिंक है। द क्लाइमेट ऑफ गोवा इज़ वार्म एंड ह्यूमिड, थोड़ा गर्म रहता है। पनाजी इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा। So here page number 53 ends. You'll take a reading of this chapter till here. Next we'll continue in our next video. Underline important points and learn them. Thank you everyone. Have a good day.